मवाद सिर्फ मालूमाती या तफरीही मकसद के लिए है और मुनशियात, तंबाकू नोशी या अल्कोहल के इस्तेमाल को फ़रोग़ देने और इसकी हिमायत करने का इरादा नहीं रखता। इन अशिया का इस्तेमाल सेहत, कानूनी और समाजी लिहाज से संगीन नताइज का सबब बन सकता है। नेक दिल। ओ बुड्ढे, अपने बेटे को तू समझाएगा या हम समझाएं? वो हमारे मुखालफों के साथ मिलकर हमें तड़ियां लगाता है, बदमाश बनने की कोशिश करता है। उसे ऐसा करना बहुत महंगा पड़ेगा। उसे समझाओ कि जिंदगी एक ही बार मिलती है। अगर वो ये बात मान लेगा तो ही जिंदा रहेगा। से करीम चाचा ये कौन लोग थे? ये साथ वाले गांव का बदमाश है, जमाल नाम है उसका। मुझे कह रहा था कि अपने बेटे को समझाओ। अब मैं उसे कैसे बताऊं कि मेरा बेटा मेरी भी नहीं सुनता। मेरा बेटा अपनी जान का भी दुश्मन है और मेरी इज्जत का भी। उसे मेरे बुढ़ापे का ज़रा भी ख्याल नहीं। वैसे करीम चाचा आपका बेटा कोई काम नहीं करता? 1000 बार काम पर भेजा है मगर छोड़ कर आ जाता है। मेरी कुछ पेंशन है, बस उसी से घर चल रहा है। फिर तो बड़ी नालायक है आपका बेटा। हाँ बेटा, अभी कुछ ही दिन पहले चोरी के केस में पुलिस उसे पकड़ के ले गई थी। बड़ी मुश्किल से उसकी जमानत करवाई है। मैं क्या करूं, बाप हूं ना उसका। बहुत दुख हुआ मुझे आपकी ये बातें सुनकर। अब तो मेरी बीमारी भी बढ़ती जा रही है। पहले नमाज अदा करने के लिए मस्जिद जाता था, पर अब घर पर ही पढ़ लेता हूँ। मस्जिद में तुम्हारे बाबा से मुलाकात हो जाती थी, इतने अरसा हो गया कि नहीं हो रही। तुम अपने बाबा को मेरा सलाम ज़रूर कहना। जी ज़रूर, मैं सलाम ज़रूर कहूँगा उनको। तो मैं दुआ अल्लाह ताला से यही करता हूँ कि अल्लाह आपके बेटे को हिदायत दे। लेकिन अगर फिर भी कोई मसला आता है तो आप मुझे बताइएगा।
नाजो, अरे ओ नाजो, कहाँ रह गई तू? इधर आ और ये सामान पकड़ ले। तू रोज अपने भाई के जीने की दुआएं करती है ना, तो फिर मेरे मरने की दुआएं भी किया कर। वो इसलिए कि वो नहीं चाहता कि मैं जिंदगी के आखिरी दिन गुजार सकूं। और हाँ, वो आए तो उसे कहना कि अपनी हरकतों से बाज आ जाए, वरना जमाल उसे मार देगा। उसने आज भी मेरा गिरबान पकड़ा है। आपका भाई कहाँ होगा इस वक्त? मुझे उससे मिलना था। आप बोल क्यों नहीं रही हैं? हाँ शाहजहान बेटा, ये बोल नहीं सकेगी। ये मेरा ऐसा दुख है जिसे मैं अपनी आंखों के सामने चलता फिरता देखता हूँ। चाचा, ये सब कैसे हुआ? ये एक लंबी कहानी है बेटा। एक हादसा हुआ था, बाद में डॉक्टरों ने लाखों रुपए मांगे इसके इलाज के लिए, लेकिन एक माली की नौकरी करने वाला इतने पैसे कहाँ से लाता। मेरी गुर्बत ने इसकी ज़िंदगी भी तबाह कर दी, लेकिन मैं नाउम्मीद नहीं हूँ। खुदा इसके नसीब अच्छे करेगा। अच्छा करीम चाचा, अभी मैं चलता हूँ, लेकिन आपकी खैरियत दरियाफ्त करने आता रहूँगा। जीते रहो बेटा, जीते रहो, सलामत रहो। बाबू, पानी ला मेरे लिए। ले भी आ, कहाँ मर गई तू? खाने में क्या पकाया है आज? क्यों सारा दिन क्या करती रही है तू? क्या है? क्या हुआ इसे? किसी ने मारा है? किसने? मलकू ने? क्या सर ने? तो और किसने? जमाल ने? जमाल की ऐसी की तैसी, वो मुझे क्या मारेगा? जानता नहीं है वो मुझे। छोड़ूंगा नहीं मैं उसको। हाथ छोड़ दे मेरा। ओए, जमाल आया यहाँ पे? या नहीं आया। इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? ये बाद में बताऊंगा कितने गुस्से में क्यों हूँ। जमाल आया यहाँ पे? नहीं, आज नहीं आया। काशिफ, बात सुनना जरा। वेटर, पानी ला दो। काशिफ, देखो तुम मेरे छोटे भाई हो। ये सब जो तुम कर रहे हो ये ठीक नहीं है। इस लड़ाई झगड़े का कोई फ़ायदा नहीं है। मेरी बात मानो तो ये सब छोड़ दो। तुम अपने बाप के इकलौते बेटे हो, तुम्हें चाहिए कि उनका सहारा बनो। क्या मतलब है तुम्हारा? जिन्होंने मेरे बाप का गिरबान पकड़ा उन्हें जिंदा छोड़ दूं? उस दिल बनकर घर बैठा रहूं? लेकिन ये सब जो तुम कर रहे हो ये भी कोई बहादुरी का काम नहीं है। लड़ना झगड़ना ये कोई बहादुरी की अलामत नहीं है, बल्कि अपने जज्बात पर काबू पा लेना बहादुरी की अलामत है। इसलिए मेरी बात मानो और घर चले जाओ। देखो काशिफ, तुम्हारी एक बहन भी है। अगर कल को तुम्हें कुछ हो जाता है तो फिर उसका ख्याल कौन रखेगा? नहीं, अब नहीं। अब मैं बदला लिए बगैर घर नहीं जाने वाला। खुदा की कसम, जमाल कल का सूरज नहीं देख सकेगा। काशिफ, काशिफ रुको तो। काशिफ बात तो सुनो। और तू बैठ, जहाँ देख दरवाजे पर कौन है, और सुन ध्यान से। ए, कौन है बाहर? काशी हूँ।
क्या हुआ काशी, सांस क्यों फूला हुआ है? जमाल ने आज मेरे बाप का रास्ता रोका है और उसे मारने की धमकी दी है। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। देख लेते हैं उस जमाल को, किधर है वो बदमाश? बहुत ढूंढा है मैंने उस रामी को, मिला नहीं मुझे वो। जाओ उसका पता करो, जहां भी है उसको ढूंढ कर लाओ। साहबा, कितने आदमी थे? सिर्फ 2। सजा मिलेगी, बराबर नहीं, दवाई मिलेगी। यहां से 50-50 कोस दूर जब बच्चा रोता है तो माँ क्या कहती है? मत रो, वरना गब्बर आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। लो जी, इस तो चढ़ गई है। हाँ हाँ देख रहा हूँ। काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। भाई, खबरियों ने खबर दिया कि जमाल की गाड़ी उसके घर के सामने खड़ी है। भाई, आप क्या करना उसका? हमने बदला लेना है, और क्या करना है? शीदे, तू इनके साथ जा और रास्ते में शानी को भी ले ले। आराम से बैठ, तू हमारे खिलाफ FIR करवाता है? तेरी ऐसी की तैसी। जमाल, बाहर निकल जमाल। उस दिलों की तरह घर में चुप कर बैठा है तू। अब बाहर निकल। भाई, और इन चोर क्यों कर रहे हो? जाओ जमाल से कहो कि दरवाजे पे उसका बाप आया है। जमाल बाहर निकल। कौन आया बाहर? ओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में दाखिल होने की? पहले तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाप का गिरबान पकड़ने की? अच्छा, तो तू अपने बाप का बदला लेने आया है। लेकिन सुन, तू अंदर तो आ गया है, लेकिन अपने कदमों पे बाहर नहीं जा सकेगा तू। चला गोली, चलाता क्यों नहीं है? इसकी कोशिश भी मत करना, वरना इंजाम इस जैसा होगा। फेंक दो, ये करो, करो इसे। तो मेरे साथ चलो। जाएं बैठे।
डॉक्टर साहब मेरा बेटा बच तो गया है। मैं उन्हें बचा नहीं सका। काशी मेरा काशी। अस्सलाम वालेकुम फ़िज़ा। जी अल्लाह का शुक्र। नहीं, कुछ परेशानी थी और सारा दिन मसरूफ़ भी रहा हूँ कुछ। हाँ ठीक ठीक है ठीक है। हज़रात एक ज़रूरी राज समाअत फरमा लें। अच्छा फ़िज़ा, मैं तुम्हें थोड़ी देर में दिखा दूँ। मरकजी जनाज़ेगाह में अदा किया जाएगा। वही हुआ जिसका डर था। अब करीम चाचा और उनकी बेटी का क्या होगा? बहुत दुख हुआ काशिफ के इस तरह दुनिया से चले जाने पर। मैंने उसे बहुत समझाया था कि मेरे बुढ़ापे पर तरस खाओ, तुम मेरा वाहिद सहारा हो, लेकिन उसने मेरी एक नहीं मानी। अब एक तरफ बेटे की मौत का दुख है, दूसरी तरफ बेटी की माजूरी का गम। मैं करूं तो क्या करूं? आज नहीं तो कल मर जाऊंगा। उस बेचारी का वाली वारस कोई नहीं। मैं आपकी परेशानी को समझ सकता हूँ। खुदा आपकी उम्र भी दराज करे और आपकी बेटी के भी नसीब अच्छे करे। कोई नेक दिल ज़रूर आपका और आपकी बेटी का सहारा बनेगा इंशाल्लाह। नेक दिल 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 जिसमें एहसास हो प्यार की प्यास हो, जिसमें एहसास हो प्यार की प्यास हो। चाहिए हमको ऐसा कोई एक दिल। नेक दिल नेक दिल नेक दिल नेक दिल। मैं अंदर आ सकता हूँ बाबा जान? जी आए शाहजैन। शाहजैन क्या हाल है आपका? जी बाबा ठीक हूँ। शाहजैन तुम्हारी फुप्पो का कल फोन आया था, कह रही थी बड़े दिन हो गए शाहजैन ने चक्कर नहीं लगाया, तो ज़रा वक्त निकाल कर चक्कर लगा लेना। जी उनका शिकवा दुरुस्त है, मैं किसी दिन ज़रूर जाऊँगा। और हाँ मुझे याद आया, आलिया ने यूनिवर्सिटी की फ़ीस देनी है, उसके अकाउंट में पैसे भेज देना। भेज दूँगा बाबा। शाहजैन क्या बात है, आप परेशान नज़र आ रहे हैं। बाबा आपसे एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। यही तो पूछ रहा हूँ, क्या बात है? बाबा आप करीम चाचा को तो जानते होंगे। करीम चाचा? हाँ हाँ, वो जो हमारे कॉलेज में माली था। जी बाबा वही करीम चाचा। बड़ा जिम्मेदार आदमी था करीम बाश। शमो बता रही थी उसका बेटा कत्ल हो गया। बेटे की मौत ने उन्हें और भी ज़्यादा बीमार कर दिया है, और मज़ीद दुख की बात यह है कि उनकी एक बेटी भी है जो बोल नहीं सकती। तो बाबा आप सोचें कि करीम चाचा के मरने के बाद उनकी बेटी का क्या होगा? वो तो लावारिस हो जाएगी, और कौन है जो ऐसी लड़की से शादी करेगा? तुम्हारा कहने का क्या मकसद है शाहजैन? मकसद साफ है बाबा, मैं उस लड़की के साथ शादी करना चाहता हूँ। शादी? बाबा मैं उस लड़की की ज़िंदगी को खुशियों से भरने की कोशिश करना चाहता हूँ।
हमारा खुदा भी तो हमसे यही चाहता है कि हम परेशान लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ लाएं। बाबा, मेरा ये फ़ैसला आप ही की दी हुई तरबियत का नतीजा है और मैं ये चाहता हूँ कि आप करीम चाचा से उनकी बेटी का रिश्ता मांगें। ये काम इतना आसान नहीं है शाहजहान। हमारा ख़ानदान, हमारा स्टेटस सब अलग है। करीम बख्श की बेटी से शादी करने का मतलब है मैं अपनी पूरी बरादरी को नाराज़ कर लूँ। मैं ऐसा नहीं कर सकता शाहजहान, लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। बाबा जी, आपको तो लोगों की फिक्र नहीं करनी चाहिए। और रही बात स्टेटस और बिरादरी की, तो आप ही कहा करते थे कि सब इंसान बराबर हैं। ये जात पात, ऊंच नीच का तस्वीर सब गलत है। बाबा जान, किसी गरीब की बेटी से शादी करना गुनाह तो नहीं है, बल्कि ये तो नेक दिल होने की निशानी है। और मुझे यकीन है कि मेरे बाबा से ज़्यादा नेक दिल कोई नहीं हो सकता। नहीं शाहजहान, असल में तो नेक दिल आप हैं। खुदा का शुक्र है उसने मुझे आप जैसा दर्द दिल रखने वाला बेटा अदा किया। हम कल ही करीम बख्श के घर उसकी बेटी का रिश्ता मांगने जाएंगे। I am proud of you, my son. हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। फिजा, क्या हाल है? जी मैं ठीक हूँ। क्या कर रही थी? आपका इंतज़ार। अच्छा जी। देखो फिजा, मैं तुमसे एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। शायद तुम्हें ये सुनकर बुरी लगे, लेकिन जिससे मोहब्बत की जाए उसकी बुरी बात फिर बुरी नहीं लगती। तुम बताओ क्या बात है? मैंने ऐसी लड़की से शादी करने का फैसला किया है जो बोल नहीं सकती। मुझे नहीं लगता कि कोई और उस लड़की से शादी करेगा। बाबा को राज़ी कर लिया है मैंने। हेलो फिजा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? अब बोलने के लिए बचा ही क्या है मेरे पास। मुर्शद हमारे वास्ते बस एक शख्स था। मुर्शद, वो एक शख्स भी तकदीर ले उड़ी। देखो फिजा, इस फैसले के ज़रिए मैं अपने खुदा को राज़ी करना चाहता हूँ। खुदा हाफिज शाहजहान, फ़ोन रखती हूँ। और हाँ, तुम्हारे जैसा नेक दिल इंसान शायद मुझे नहीं मिलेगा। हो सके तो मुझे दुआओं में याद रखना। खुदा हाफिज। नाजो, देख बाहर दरवाजे पर कौन है। करीम बख्श। प्रोफेसर साहब। नाजो, जल्दी से कुर्सी ले आ, मेहमान आए हैं। बैठिए प्रोफेसर साहब। करीम बख्श, आपका मजाज कैसा है? सुना है कि आप बहुत बीमार थे। जी बस अल्लाह का करम है, ये ज़िंदगी की उलझनें तो चलती रहती हैं। अब पहले से बेहतर हूँ। करीम बख्श, तुम्हारे बेटे की मौत का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए। बस प्रोफेसर साहब, बहुत बार उसे समझाया था कि ये बुरे काम छोड़ दे, अगर वो मेरी सुनता ही कहाँ था। मेरी ज़िंदगी को और उलझाकर इस दुनिया से चला गया। करीम बख्श, मैं भी आपकी ज़िंदगी की उलझनों को कम करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। प्रोफेसर साहब, मैं कोई समझा नहीं, आपके कहने का क्या मतलब है? करीम बख्श, मुझे मालूम है तुम्हारी बेटी की शादी की उम्र हो गई है और मैं भी अपने बेटे शाहजहान के लिए एक लड़की तलाश कर रहा हूँ। लिहाजा मैं आपकी बेटी को अपनी बेटी बनाना चाहता हूँ। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मेरे कान तो ठीक है ना? प्रोफेसर साहब, आपको तो मालूम है मेरी बेटी बोल नहीं सकती। हाँ करीम बख्श, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। बोल ही नहीं सकती ना, इंसान तो है ना।
इसलिए मैं आपकी बेटी को अपनी बहू बनाना चाहता हूँ। खुदाया तेरा लाख लाख शुक्र है। अब मैं अपनी बेटी आपको सौंप कर सुकून से मर तो सकूंगा ना। खुदा इन दोनों बच्चों के नसीब अच्छे करे। आमीन। और करीम बख्श, आप अपनी बेटी से भी पूछ लें, अगर उसे रिश्ता मंजूर हो तो हम शादी की तैयारियां शुरू करें। जी जी प्रोफेसर साहब, मैं पूछ लेता हूँ उससे। प्रोफेसर साहब, मेरी बेटी को इस रिश्ता पर कोई इतराज़ नहीं, वो मान गई है इस रिश्ता के लिए। शाबाश बच्ची, शरीफ घरों की बच्चियां ऐसे ही होती हैं। ये लो बेटा, जीती रहो। बस करीम बख्श, फिर मैं शादी की तैयारियां शुरू करता हूँ। और हाँ करीम बख्श, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं। शादी के तमाम इंतजामात मैं खुद देखूंगा। प्रोफेसर साहब, खुदा इन दोनों बच्चों के नसीब अच्छे करे। आमीन आमीन करीम बख्श, आमीन। बस अब मैं इजाज़त चाहता हूँ, खुदा खैर करे। आइए प्रोफेसर साहब, मैं आपको दरवाज़े तक छोड़ देता हूँ। ऐसा दिल जो मुसलसल धड़कता रहे,